हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 70 है। इसके पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए थे, टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे दिख रहे हैं ना क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, इन द एडजेसेंट फिगर ए कोऑर्डिनेटर हैज़ बीन शो। यहाँ दिख रहा है कि एक कोऑर्डिनेटर दिया है ए बी सी डी, एक ये क्या है कोऑर्डिनेटर का फिगर दिया हुआ है। और क्या हमको इसमें बताना है तो नेम फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इसमें इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल्स कौन है वो हमको आपको बताने हैं। तो डायगोनल आपको बताए थे कि इसको और इसको इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर का डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ए सी और बी और डी या इसके क्या है कोऑर्डिनेटर के डायगोनल है। हो गया, पहला आंसर हो गया। सेकेंड देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। कोऑर्डिनेटर के दो अपोजिट साइड्स के पेयर बताने हैं। तो देखिए ए बी के अपोजिट कौन सा साइड है, डी सी। तो ये फर्स्ट हो गया, तो लिखेंगे ए बी और डी सी, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा, ए डी के अपोजिट कौन सा साइड है, बी सी, इसके अपोजिट यही ना है, तो लिख देंगे ए डी और बी सी। टू पूछा, टू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अब इसके टू पेयर्स अपोजिट एंगल हमको बताने हैं, कौन कौन से टू पेयर्स हैं अपोजिट एंगल के। तो देखिए एंगल ए के अपोजिट क्या है आपका, एंगल सी। तो एंगल का साइन कैसे बनता है बताया ही थे आपको, ऐसे एंगल ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल सी, फर्स्ट हो गया। और एंगल बी के अपोजिट क्या होगा, एंगल डी, एंगल बी के अपोजिट हो जाएगा एंगल डी, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। जैसे आपको बताया था कि कोऑर्डिनेटर के एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं। अब ए बी के एडजेसेंट कौन होगा, बी सी, क्योंकि इसका कॉमन क्या होना चाहिए, बीच का पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा पॉइंट कॉमन है, बी। तो ये इसका क्या होगा, एडजेसेंट होगा। तो ए बी के एडजेसेंट बी सी, तो ए बी बी सी, इसका भी टू बताना है। अब बी सी के एडजेसेंट सी डी, या हम ऐसे भी फोर होते हैं ना। और फिर अगर सी डी के एडजेसेंट डी ए और डी ए के एडजेसेंट ए बी, इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब उसके दो एडजेसेंट एंगल के पेयर हमको बताने हैं। तो उसी तरह एडजेसेंट एंगल होता है, ए के एडजेसेंट क्या होगा, एंगल बी होगा। और एंगल बी के एडजेसेंट एंगल सी। तो इस तरह आप लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे पेंसिल से और फिर इसको उसके नीचे इसका क्वेश्चन लिख के आंसर राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपका, ड्रा ए पैरेललोग्राम। इसी तरह एक पैरेललोग्राम आपको ड्रा करना है, ए बी सी डी। ए बी कितने सेंटीमीटर का आपको ड्रा करना है, 6.5 सेंटीमीटर का। ए डी ड्रा करना है 4.8 सेंटीमीटर का। एंड जो एंगल बी ए डी मतलब जो एंगल ए होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का होना चाहिए। और मेजर इट्स डायगोनल, और जो उसका डायगोनल होगा मतलब ये, उसको आपको मेजर करके बताना है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम जब आप स्कूल में आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम बता देंगे आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि वो ज़्यादा सामने जब बताएंगे तो ज़्यादा इसको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना है और स्टेप भी
लिखना है। तो कैसे कैसे होगा तो हम क्लास में आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 sides of a parallelogram are in the ratio। रेशियो दिया है 4:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर पूरा दिया है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, और प्रत्येक उसके साइड का हमको क्या लेंथ कितना है वो निकालना है। तो हम एक पैरेललोग्राम का ऐसे फिगर बनाएंगे, रफली हो गया, पैरेललोग्राम का फिगर हो गया। कह रहा है कि इसके 2 साइड का रेशियो दिया है। हम मान लेते हैं ये पहला जो है 4 है, 4x मान लेते हैं, और सेकेंड जो है 3x है। तो जैसा आप लोग को बताया गया था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में कि उसके आमने सामने की जो साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 4x है तो ये भी क्या होगा, 4x होगा। अगर ये 3x है तो ये भी क्या होगा, 3x होगा। और क्वेश्चन में आपको इस चारों तरफ का जो ये इसी को जो हम प्लस करके ये लाइन है, जब इसको हम निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, कि ये कितने सेंटीमीटर में ये फैला हुआ है। तो सबको प्लस करते हैं तो वो हमको ऑलरेडी निकाल के आपको दे दिया है। कितना दे दिया है, 56 सेंटीमीटर दे दिया है। ये पूरा कितनी इसकी बाउंड्री है, कितनी लंबी है, वो निकाल के हमको 56 सेंटीमीटर दे दिया है। हमको क्या फाइंड करना है कि ये कितने सेंटीमीटर का है। ये 3x ये रेशियो में दिया, हमको ये नहीं पता है कि ये 3 सेंटीमीटर का है कि 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है कि 10 सेंटीमीटर, ये नहीं पता है। हमको बस एक रेशियो पता है कि ये अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। तो हम पहले इसकी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये साइड कितने सेंटीमीटर का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए रफली मैंने उसका एक पैरेललोग्राम का फिगर बना दिया जिसके 2 साइड दिए थे। 4x जो रेशियो में दिए थे तो उसको मान लिया फर्स्ट साइड को 4x है और सेकेंड साइड को 3x मान लिया। जैसा कि हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल है। अगर ये 4x है तो मान लेंगे ये भी 4x है, अगर ये 3x है तो ये भी 3x है। लेकिन हमको क्या करना है, ये कितने सेंटीमीटर का ये फाइंड करना है। तो लिखेंगे 2 जो दिया है क्वेश्चन में, 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:3। तो हम मान लेंगे कि साइड लेट द 2 साइड इक्वल टू, पहले साइड को 4x और सेकेंड साइड को 3x मान लेंगे। तो 4 साइड होते हैं तो 4 साइड भी मिल गए। अब हमको पेरीमीटर दे रखा है, ये पूरे का वो पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। जब प्लस कर देते तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो हम 4x प्लस 3x 4x प्लस 3x। पेरीमीटर क्वेश्चन में हमको कितना दिया था, 56 सेंटीमीटर। इसके जगह आप लिख देंगे और ये इसी का ये सम इतने के बराबर होगा। तो अब इसको सबको ऐड कर लेते हैं। 4 3 7 7 और 4 11 और 3 14x हो जाएगा। अब यहाँ बताया था कि इसका मतलब 14x का मतलब कि 14 मल्टीप्लाई x होता है। तो ये तब हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तभी नहीं पता चल कर पाएंगे कि ये कितने कितने साइड जो है सेंटीमीटर का। तो x लिखेंगे पहले और 56 को यहाँ राइट करेंगे और इससे ये क्या करता है, मल्टीप्लाई ना। तो अब क्या करेगा ये, डिवाइड। तो अपॉन नीचे हो जाएगा 14। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं यार, ऐसे भी लिख सकते हैं, 56 सेंटीमीटर डिवाइडेड 14, ऐसे भी। अब इसको 14 से डिवाइड करिए तो x की वैल्यू पता चलेगी। तो 14 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 14 4 जा 56। ये भी है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 आ गया 4। अब x की वैल्यू हमारी आ गई क्या, 4 है, 4 सेंटीमीटर। अब सबके में वैल्यू पुटअप करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो पहले को कितना माने थे हम, साइड को, फर्स्ट साइड को
फर्स्ट साइड हमारा क्या था, 4x था। अब x की वैल्यू निकल आई तो 4 मल्टीप्लाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू अब x की जगह रखेंगे 4, वो इसका आ जाएगा 4 4 जा 16, फर्स्ट 16 हो गया। सेकेंड साइड 3x माने थे, तो इसको 3 मल्टीप्लाई x की जगह फिर x की जो वैल्यू वही लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड क्या है, 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। और फोर्थ साइड इजकल टू 3x इजकल टू 4 4 जा 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम देखिए चारों साइड निकाल लिया ना, तो इस तरह हम साइड को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैलोग्राम्स। तो पैलोग्राम्स दिए हैं उसके नेम हमको बताने हैं कि वो रेक्टेंगल में आएगा कि स्क्वायर में आएगा कि रम्बस में आएगा। उसके पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। फर्स्ट दिया है द डायगोनल्स आर इक्वल। किस पैलोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, और एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो हमारे किसके होते हैं, रेक्टेंगल के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। नेक्स्ट 2 देखते हैं। द डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और द एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड भी इक्वल होते हैं, तो वो हमारा होता है स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, द डायगोनल आर अनइक्वल। अब डायगोनल क्या होता है, अनइक्वल होता है, लेकिन एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो होता है रम्बस। तो इस तरह इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, व्हाट इज द टेम्परेजियम। टेम्परेजियम क्या होता है, जैसे हमको आप इसके फर्स्ट वाली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किए थे, बताए हुए थे। व्हेन डू यू कॉल ए टेम्परेजियन एन आइसोसेलेस टेम्परेजियन। कब उसको आइसोसेलेस टेम्परेजियम कहते हैं, बताना है आपको। फिर ड्रा एन आइसोसेलेस टेम्परेजियन का फिगर ड्रा करना है, और मेजर इट साइड, उसकी साइड को मेजर करने हैं कि कितने सेंटीमीटर के हैं, और एंगल्स बताने हैं कि कौन कौन से एंगल उसमें बन रहे। तो पहले का जो आप आंसर लिखेंगे, टेम्परेचर हैज़ ओनली पेयर ऑफ पैरेलल साइड, केवल एक पेयर ऑफ पैरेलल उसके साइड होते हैं। फिर पूछा था कि कब वो आइसोस्केलन टेम्परेचर में होता है, तो ए टेम्परेचर इज ए सेड टू बी एन आइसोसेलेस टेम्परेचर इफ इट नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड का मतलब ये उसके क्या होते हैं, पैरेलल साइड होते हैं, और ये जो होता है उसके नॉन पैरेलल साइड। जब ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं तब वो क्या कहलाता है, तब वो आइसोसेलेस टेम्परेचर कहलाता है। और जब ये साइड दोनों पैरेलल होते हैं तब वो सिंपल से क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। तो ये हो जाएगा उसका डिफिनीशन। फिर उसके बाद आपको ड्रा भी करना था, तो ऐसे ड्रा करेंगे। देखिए मैंने ड्रा किया है स्केल से। आप लोग पहले 7.4 सेंटीमीटर का एक सीधी लाइन ऐसे ही ड्रा कर देंगे। ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का लाइन CA इधर से ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद DB एक 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको इस तरह मिला देंगे। ये कितना आना चाहिए, 5.4 सेंटीमीटर का। तो ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर बन जाएगा। अब बताना था उसमें उसके साइड को मेजर करके बताना था। तो ऐसे आप लोग कोई से जरूर जितने भी सेंटीमीटर का आपको बनाना होगा, अगर हम यहाँ पे 7.4 सेंटीमीटर का तो आपको 8 बनाना हो तो 8 भी कर सकते हैं, या 6 बनाना हो तो आप 6 भी बना सकते हैं। लेकिन ये देखिएगा कि ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल ही होना चाहिए। अगर 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आइसोस्केलेन ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो आप लोग इस तरह भी फिगर बना सकते हैं। और जैसे बताया है
दूसरे तरीके से वैसे ही बना सकते हैं। और उसके एंगल भी बताने थे, तो एंगल देख लेंगे। तो ये यहाँ पे 70 डिग्री का बनेगा, यहाँ 70 डिग्री का बनेगा, यहाँ 110 की डिग्री बनेगा, यहाँ 110 डिग्री का बनेगा, तो बताना था। तो अब हम मेज़र कर लेते हैं, देखते हैं कि ए बी जो है वो कितने सेंटीमीटर का लाइन है, 4 सेंटीमीटर का। उसी तरह सी डी 7.4, सी ए 3 सेंटीमीटर और डी पी कितने का, 3 सेंटीमीटर का लिख देंगे। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं, डी सी भी लिख सकते हैं और बी ए भी राइट हम कर सकते हैं। अब एंगल लिख देंगे कितने कितने डिग्री का। तो एंगल ए देखते हैं 110 डिग्री, एंगल बी 110, एंगल सी 70 और एंगल डी 70। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, तो इस तरह क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, जैसे ये हम एक पैरेललोग्राम का एक फिगर बना देते हैं। कह रहा है कि ये इसके क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो ये कह रहा है कि क्या डायगोनल इक्वल होता है, तो इक्वल नहीं होता है पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कह रहा है रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है क्या एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर इक्वल। कह रहा है कि जो डायगोनल होता है रम्बस का क्या वो इक्वल होता है, तो इक्वल नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर का तो इक्वल होता है डायगोनल, लेकिन रम्बस का इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन का हमको रीजन बताना है। कह रहा है कि क्या, फर्स्ट दिया है कि ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। कह रहा है कि क्या एक स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल हो सकता है, तो उसका हमको रीज़न बताना है। तो कैसे, तो देखते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्क्वायर के तो हम जानते हैं कि क्या सभी साइड बराबर होते हैं, और हम जैसे जानते हैं रेक्टेंगल के सभी जो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम कहें कि ए रेक्टेंगल विथ साइड इक्वल, अगर हम रेक्टेंगल का साइड कर दें इक्वल, तो क्या वो स्क्वायर बन सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम ए रेक्टेंगल विथ साइड इक्वल बिकम ए स्क्वायर, तब वो स्क्वायर बन सकता है। तो उसका रीज़न ये आप लोग ये लिख देंगे, ए रेक्टेंगल विथ साइड्स इक्वल बिकम ए स्क्वायर। बी देखते हैं, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रम्बस। वही कह रहा है कि एक स्क्वायर है वो रम्बस बन सकता है, तो कैसे, जैसा कि हम पढ़े थे कि स्क्वायर के जो होते हैं वो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जबकि रम्बस के सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। रम्बस के तो साइड इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर के साइड चारों साइड इक्वल होते हैं, उसी तरह रम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर में तो चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं। उसी तरह रम्बस का भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का अगर राइट एंगल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए रम्बस विथ ईच एंगल एट राइट एंगल। अगर रम्बस का सभी एंगल राइट एंगल हो जाता है तब वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर, उसको हम कह सकते हैं। सी देखते हैं, ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। कह रहा है कि रेक्टेंगल क्या आप स्पेशल पैरेललोग्राम बन सकता है। तो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि जैसे रेक्टेंगल के क्या होते हैं, उसमें भी 4 जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम के एंगल को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री के बराबर करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेशल हमारा रेक्टेंगल कहला सकता है। तो लिख देंगे ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल एट राइट एंगल बिकम ए रेक्टेंगल। उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, ए स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर को भी हम
पैलोग्राम ए स्क्वायर इज आल्सो ए पैलोग्राम, क्या हमारा स्क्वायर पैलोग्राम हो सकता है? तो पैलोग्राम क्या होता है? क्योंकि इसको हमको स्क्वायर करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्क्वायर के भी जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और पैरेललोग्राम के भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ हो सकता है, तो लिख देंगे इसका द अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल सो इट इज़ ए पैरेललोग्राम, हो सकता है। तो इस तरह इसका रीजन आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखे हैं रम्बस का, ये रम्बस विथ ईच एंगल ए राइट एंगल बिकम ए स्क्वायर, और सी वाले का ए पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल ए राइट एंगल बिकम ए रेक्टेंगल, और लास्ट का डी द अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल। कह रहा है कि एक फिगर है, रेगुलर फिगर है, कह रहा है कि उसके साइड क्या है? अगर उसके साइड भी इक्वल हैं, इक्वल इन लेंथ, सारे साइड मतलब साइड के सारे जो लेंथ है वो सारे इक्वल हैं, एंड एंगल्स आर इक्वल, और एंगल भी क्या है? इक्वल्स हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ये रेगुलर क्वाड्रिलेटर? किस क्वाड्रिलेटर में आएगा? रेक्टेंगल में आएगा कि स्क्वायर में आएगा कि पैरेललोग्राम में आएगा कि रम्बस में आएगा? तो हम जानते हैं कि एक स्क्वायर ऐसा एक क्वाड्रिलेटर है जिसके क्या चारों साइड भी इक्वल होते हैं और चारों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिख देंगे ए रेगुलर क्वाड्रिलेटर इज ए स्क्वायर। तो आंसर लिख देंगे, वो फिगर क्या होगा? स्क्वायर का क्या होगा? वो फिगर होगा। तो ए स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल सा, कि वो फिगर जो होगा वो कौन सा होगा? स्क्वायर होगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर लेंगे? इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।